बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा का बड़ा एक्शन। कटिहार भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी उषा अग्रवाल को भेजा कारण बताओ नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी ने किया निलंबित। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए कटिहार भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी उषा अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी ने निलंबित किया है। आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है। कटिहार भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंशु जुड़े हुए हैं। अंशु, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने बड़ा एक्शन लेते हुए कटिहार भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए रोमिता, बिल्कुल सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से देखिए टिकट के रेस में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर जब टिकट नहीं मिलता है, लोग तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं, के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। तो इसी क्रम में तारकिशोर प्रसाद कटिहार से लगातार वो जो है 4 बार एमएलए रहे, 5वीं बार चुनाव मैदान में थे और अशोक अग्रवाल भी टिकट लेना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्हें बीजेपी में टिकट नहीं मिला या उनके परिवार के लोगों को नहीं मिला, तब उन्होंने मुकेश सहनी का दामन जो है अपने थामा। मतलब ये कह सकते हैं कि मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी से अपने बेटे सौरभ अग्रवाल को वहां से चुनाव लड़वाया कटिहार से, जो कि कई मतलब ये इसकी मांग उठने लगी कि भाई बीजेपी एमएलसी होकर अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पार्टी में भी मांग उठा, तो हालांकि उस वक्त पार्टी ने कहीं कुछ नहीं किया और कल का जब रिजल्ट आया, परिणाम रोमिता आप भी जानते, चौंकाने वाला परिणाम था। और ऐसे में अब जो है बीजेपी की तरफ से कार्रवाई किया गया है और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि पार्टी आप पे क्यों ना कार्रवाई करे, क्योंकि पार्टी के विरोध में जाके आप जो वो एक्टिविटी है उसमें आप शामिल हुए हैं और उसमें जो कैंडिडेट बीजेपी का है उसको आप नुकसान पहुंचाए हैं। तो ऐसे में जो 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद जो वो सामने आए। और उससे पहले आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है, क्योंकि आरके सिंह भी जो है वो लगातार जो है सम्राट चौधरी पर, मंगल पांडे पर, तमाम लोगों पर हमलावर थे। चुनाव के समय में भी वो कहते थे इन लोगों को हटाना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें थी। तो इसी कड़ी में जो है आज 3 लोगों पर कार्रवाई हुआ है, जिसमें कि आरके सिंह है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी जो उषा अग्रवाल, उन पर कार्रवाई हुई है। पार्टी के खिलाफ जो व्यक्ति जो जाकर के लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके लिए जो है कार्रवाई हुई। रोमिता जी धन्यवाद अंशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।